नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल विंग्स विद देव में। आज की वीडियो हर उस माता पिता के लिए जिनके घर में एक छोटा बच्चा है या जल्दी ही आने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करते हैं तो उसी पैसे से अपने बच्चे की स्कूल एडमिशन, स्कूलिंग या हायर एजुकेशन, करियर और शादी जैसे बड़े बड़े खर्चों की तैयारी उसी पैसे से कैसे कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा बल्कि हर गोल के लिए बताऊंगा कि कितने की एसआईपी करनी है, कितने साल तक करनी है और कुल कितना निवेश होगा और 12% अनुमानित रिटर्न पर कितना फंड्स बन सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको अपने बच्चों का पूरा फाइनेंशियल रोड मैप मिल जाएगा। कल्पना कीजिए आज आपके घर में एक नन्हा मेहमान आया है। पूरा परिवार खुश है, कोई सोने की चेन दे रहा है, कोई खिलौने दे रहा है, लेकिन 20 साल बाद क्या ये खिलौने उसके काम आएंगे? या आज शुरू की गई एक छोटी सी एसआईपी, याद रखिए, बच्चों को सबसे बड़ा गिफ्ट महंगे खिलौने नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना है। सबसे बड़ी गलती, अधिकतर लोग सोचते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, बाद में एसआईपी कर देंगे, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे बड़ी ताकत पैसे की नहीं बल्कि समय की होती है कि आप वो इन्वेस्टमेंट कितना जल्दी शुरू कर रहे हैं। जितनी जल्दी शुरुआत उतना ही बड़ा आपका फायदा होगा। 10,000 की एसआईपी कैसे बांटें? अब मान लीजिए आप हर महीने कुल 10,000 का निवेश कर सकते हैं। मैं इसे 5 अलग अलग गोल्स में इसे आपको बांट कर बताता हूं और सारे गोल्स किस तरीके से रहेंगे वो समझते हैं। पहला, स्कूल एडमिशन फंड्स। बच्चा जब 3 से 5 साल का होगा तब एडमिशन फीस, यूनिफॉर्म, किताबें और दूसरे खर्चे आएंगे, इसलिए एसआईपी 1,500 रुपये प्रति महीना रहेगी। तो समय पकड़ेंगे हम आज से 5 साल तक का। कुल निवेश हुआ हमारा टोटल 90,000 रुपए। अगर औसतन 12% वार्षिक एनुअल रिटर्न मिलता है तो लगभग 1.2 लाख रुपीस हमें मिल चुके होंगे। 1,20,000 से लेके 1,25,000 तक का फंड तैयार हो सकता है। यानी एडमिशन के समय आपको पैसे की चिंता नहीं करनी होगी। स्कूल और कोचिंग फंड्स, जैसे बच्चा बड़ा होगा, स्कूल की फीस भी बढ़ेगी, कोचिंग भी लगेगी, नई किताबें आएंगी, इसलिए एसआईपी हम उसका एवरी मंथ 2,000 रुपीज से स्टार्ट करते हैं और समय रखते हैं उसका टारगेट 15 ईयर्स, जो ग्रेजुएशन के लिए। कुल निवेश लगेगा हमारा 3,60,000 रुपये और अनुमानित फंड जो हमें लगभग 10 लाख रुपए मिलेंगे हमें 12% के एनुअल रिटर्न से। यानी स्कूल और कोचिंग के लिए एक अच्छा फंड तैयार हो सकता है। हायर एजुकेशन फंड्स, अब बात आती है कि सबसे बड़ा गोल कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल या एमबीए या विदेश में पढ़ाई, इसलिए सबसे ज्यादा निवेश इसी गोल में होना चाहिए। एसआईपी हम इसमें स्टार्ट करेंगे लगभग 4,000 रुपीज एवरी मंथ। अब इसमें जानेंगे कि कैसे, कितने साल के लिए करना है और कितना अमाउंट हमें मिल जाएगा। समय रखते हैं हम इसका 19 साल और कुल निवेश हुआ 9,12,000 रुपए। अगर औसतन 12% का हम पकड़ते हैं कि एनुअल रिटर्न हमें मिल गया तो लगभग ये फंड्स हमारे 40 लाख का फंड तैयार हो सकता है। तो सोचिए, सिर्फ 9 लाख के निवेश से लगभग 40 लाख का फंड तैयार हो गया। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। हमें समझना होगा, हमें स्टार्टिंग से प्लानिंग करनी होती है, ना कि जब चीज एंड पोजीशन पे हमें सोचना होता है। करियर या बिजनेस फंड, हर बच्चा नौकरी नहीं करेगा, इसे भी हमें समझना होगा। कोई बिजनेस भी करेगा, कोई स्टार्टअप शुरू करेगा, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करेगा, इसलिए एक एसआईपी उनके नाम 1,000 रुपए की एवरी मंथ हम स्टार्ट कर देंगे और समय सीमा रखते हैं हम 22 साल। कुल निवेश होगा हमारा 2,64,000 रुपीज और हमारा 12% एनुअल रिटर्न से अनुमानित जो फंड है वो लगभग 15 लाख रुपए होगा। यही राशि उसके करियर की शुरुआत में बहुत काम आ सकती है। अब आखिरी गोल, शादी का फंड। समय के साथ साथ शादी का खर्च भी बढ़ सकता है,
अगर आज से तैयारी करेंगे तो भविष्य में लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एसआईपी सिर्फ 1500 रुपये महीने की, जिसका हम समय रखेंगे 25 साल। याद रखिए, टेन्योर सबसे ज्यादा, आप पेन और पेपर निकाल के रखिए, उसमें लिखिए कि कुल निवेश हुआ हमारा 4,50,000 और हमारा अनुमानित फंड लगभग 25 से 26 लाख रुपए मिल सकता है। सबसे जरूरी बात दोस्तों, ध्यान रखिए, ये कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको 12% के अनुमानित एनुअल रिटर्न बताया है। रिटर्न मार्केट पर निर्भर करता है, लेकिन एक चीज हमेशा आपके कंट्रोल में रहती है, समय पर शुरुआत करना। स्टेप अप एसआईपी पर आपको हमेशा 10% या 14% भी रिटर्न मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कमी होगा, ज्यादा भी मिल सकते हैं। अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है तो एसआईपी भी 10% से आप बढ़ा सकते हैं, अगर सैलरी इंक्रीज हो रही है तो। इसे ही स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। यकीन मानिए, सिर्फ यह एक आदत आपके बच्चे के लिए लाखों रुपए अतिरिक्त फंड और बना सकती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। दो दोस्त थे, राहुल और अमित। दोनों के घर में एक ही दिन बच्चा पैदा हुआ। राहुल ने उसी समय 10,000 की एसआईपी शुरू कर दी। इसे समझिएगा, आप अच्छे से सुनिए। अमित ने कहा अभी बहुत समय है। 10 साल बाद अमित ने निवेश शुरू किया। अब अमित को वही लक्ष्य पाने के लिए राहुल से कई गुना ज्यादा निवेश करना पड़ रहा है। यही फर्क है जल्दी शुरुआत करने का। तो दोस्तों, बच्चे का भविष्य किस्मत से नहीं बल्कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग से बनता है, और निर्भर करता है आपके पिता के एक सही कदम से, जो अगर आपने स्टार्टिंग में उसके लिए प्लान कर दिया तो आपका और आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है। आज का 10,000 कल उसके सपनों की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आप अपने बच्चे को सबसे बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं तो आज ही उसके नाम पर एसआईपी शुरू करने की योजना जरूर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे हर माता पिता तक शेयर कीजिए, और फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन लोगों के ऑलरेडी बच्चे बड़े भी हैं वो लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप उनके पास भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, और जिनके घर में न्यू बेबी बोर्न्स हुए हैं उनको तो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरीके की फाइनेंशियल नॉलेज वाली वीडियो में। तब तक के लिए परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।